हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। सो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर, जिसमें हमने कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज समझी थी, सारे फॉर्मूलाज जो कोरिलेशन रिलेटेड थे वो करे थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, दैट इज रिग्रेशन। सो पहले हम समझने वाले व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन पढ़ेंगे एंड उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आई हैव पॉइंटेड आउट अ फ्यू प्रॉपर्टीज लाइक फ्रॉम 1 to 10, हम उन सबको समझेंगे एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फॉर बोथ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ओके, सो लेट्स बिगिन। रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका यूज करते हैं टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स एंड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर। सर, इसका कोरिलेशन और रिग्रेशन में अंतर क्या है? कोरिलेशन था कि एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल में किस तरीके का रिलेशनशिप है, इन द सेंस मैंने एक की वैल्यू बढ़ाई है, दूसरे की भी वैल्यू साथ में बढ़ रही है, ये हुआ पॉजिटिव कोरिलेशन। मैं एक की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, दूसरे में वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये हुआ नेगेटिव। और अगर एक से दूसरे में कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है देन देयर इज नो कोरिलेशन। रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल जिसको हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं इसकी क्या वैल्यू होगी, और वो वेरिएबल डिपेंड करता है किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। कैसे? इस वेरिएबल का यूज करते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। देखो, रिग्रेशन में ना एक लाइन गिवन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्मेट की। सो उस लाइन में x की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। उस अलग अलग x की वैल्यू के लिए y की हर बार कुछ अलग वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से y इज डिपेंडेंट ऑन x। हमें x की कुछ भी वैल्यू रखो, वी डोंट केयर, हमें y की वैल्यू क्या आ रही है उससे मतलब है कि x को किस तरीके से चेंज करने पे y में चेंजेस आ रहे हैं। दैट इज रिग्रेशन। इसका यूज कहाँ होता है? फोरकास्टिंग में, सेल्स डिपार्टमेंट्स में। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है? रिग्रेशन के मॉडल्स बनाती है। स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन के मॉडल्स बनते हैं, ये सब पता है कहाँ यूज होती है? जो लोग बीटेक वगैरह करते हैं दे स्टडी मशीन लर्निंग, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो उसमें कोडिंग के करके प्रोग्राम्स बनते हैं, मॉडल्स बनते हैं रिग्रेशन के, जो कंपनीज यूज करती हैं टू प्रेडिक्ट व्हाट वुड बी द प्राइस, व्हाट वुड बी द सेल्स और डिमांड इफ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इज चेंज्ड। जैसे किसी एक आइटम की वैल्यू मैंने बहुत बढ़ा दी, तो क्या इसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी, या स्टिल डिमांड उतनी रहेगी, या डिमांड बढ़ जाएगी? तो ये सब प्रेडिक्ट करने के लिए रिग्रेशन का यूज होता है। Regression is the process of estimating the average value of one variable corresponding to a given value of another variable. Okay? Objective of regression analysis. क्या रीजन है regression analysis के? क्यों करते हैं हम? To determine the relationship between variables. Relationship determine करने के लिए, this is the first point. To estimate the value of one variable from another. वही डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं, किससे? अनदर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज x। फोरकास्ट फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्शन के लिए यूज होता है। ओके, टू मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वन वेरिएबल ऑन अनदर। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसको हम हर बार चेंज कर रहे हैं, और उससे क्या कर रहे हैं? हम मेजर कर रहे हैं उस चेंज का इफेक्ट किस पे? डिपेंडेंट वेरिएबल जो है y। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। तो अब रिग्रेशन किस टाइप के होते हैं? रिग्रेशन ऑफ y ऑन x फर्स्ट टाइप है। यूज टू एस्टिमेट y व्हेन x इज नोन, मतलब हमें x की वैल्यू पता है, हमें y निकालना है, तो रिग्रेशन ऑफ y ऑन x यूज होगा। ये इसके लिए एक फॉर्मूला है, मतलब एक लाइन है, इक्वेशन है ये बेसिकली, y माइनस y बार क्या है? मीन ऑफ y। and x bar is mean of x। ठीक है, ये क्या है? b of y on x। इसको क्या लिखा है मैंने? b y x, मतलब b of y on x।
यहाँ पे बी ऑफ वाई ऑन एक्स क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स है, तो यहाँ रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा, वाई ऑन एक्स वाला, तो उसे क्या लिखते हैं, बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सेकेंड है रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स था, उसमें वाई माइनस वाई बार था इक्वल्स टू बी वाई एक्स था, तो यहां पे x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स की जगह एक्स वाई हो गया, क्योंकि ये x ऑन y है, तो x पहले y बाद में इंटू वाई माइनस वाई बार। एक आपको याद करनी है, दूसरी में पूरा सब कुछ उल्टा करना है, सो इट इज वेरी इजी। बी एक्स वाई क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, क्या बोलते हैं इसको, बी ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी, आपको ये वाली भी याद रखनी है और वो वाली भी याद रखनी है, कोई सी भी एक कर लोगे, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द अदर वन वेरी इजीली। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, तो जो b ऑफ y ऑन x है और b ऑफ x ऑन y है, इनके फॉर्मूला होते हैं, क्या फॉर्मूला है, b ऑफ y ऑन x है r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। सिग्मा y क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y होगा, सिग्मा y के केस में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y होगा, और x के केस में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, और r हमें पता है कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन में हमने पढ़ा था r के बारे में, राइट। सिमिलरली बी एक्स वाई है, तो बी एक्स ऑन वाई इक्वल्स टू आर इंटू, देखो x ऑन y है तो x वाला स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर और डिनोमिनेटर में y वाला, यहाँ पे y ऑन x था तो y वाला स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर और डिनोमिनेटर में x वाला। सिग्मा y इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन, तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो होता है r, यहां पर क्या है, b ऑफ y ऑन x और b ऑफ x ऑन y, दो होते हैं, तो इनका रिलेशन क्या होता है, तो r की वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी ऑफ एक्स ऑन वाई। तो देखो इससे कुछ समझ आ रहा है, बेसिकली अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी ऑफ एक्स ऑन वाई इंटू बी ऑफ वाई ऑन एक्स। ये क्या है, वॉट डज दिस सिग्निफाई, ये है कि आर बी ऑफ एक्स वाई एंड बी ऑफ वाई एक्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किस में है ये सब, जीपी में। ओके, सो इसके बारे में मैंने प्रॉपर्टी में भी एक्सप्लेन किया है, बट अंडरस्टैंड दिस कि बी एक्स वाई आर एंड बी ऑफ वाई ऑन एक्स ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। साइन ऑफ आर will be the same as the sign of both the regression coefficients। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये भी नेगेटिव होगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये वाला भी पॉजिटिव होगा। ओके, यूजेस ऑफ रिग्रेशन, कहां पर यूज होता है ये, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता तो होना चाहिए इसका यूज कहां पे हो रहा है, क्यों पढ़ा जा रहा है इसको। तो ये बिजनेस फोरकास्टिंग में यूज होता है, प्रिडिक्शन के लिए, सेल्स प्रिडिक्शन में, जैसे मैंने बताया था डिमांड वगैरह जानने के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड एस्टिमेशन, अगेन सेम थिंग, कहीं ना कहीं कोई सा बिजनेस यूज कर रहा है इनको इन चीजों के लिए। कॉस्ट एनालिसिस, इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हुई है तो किस तरीके से कंज्यूमर्स अफेक्ट होंगे। एजुकेशनल परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन, स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रिडिक्ट करने के लिए भी होता है ये, ठीक है। टीचर्स यूज कर सकते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स जो मैंने पढ़ाया है उस अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर पेपर में कितने आएंगे, तो एजुकेशनल परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन में भी यूज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस, अ रिग्रेशन लाइन इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट दैट रिप्रेजेंट्स द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। बेस्ट फिट वाली लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, एवरेज रिलेशनशिप को वेरिएबल्स के बीच में। कौन से वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। देयर आर ऑलवेज टू रिग्रेशन लाइन, एक होती है y ऑन x जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, और एक है x ऑन y, हमने दोनों के बारे में समझा। एक क्या होती है y माइनस वाई बार इंटू बी ऑफ y ऑन x इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और दूसरी है x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी ऑफ x ऑन y इंटू वाई माइनस वाई बार। प्रॉपर्टी 2, बोथ रिग्रेशन लाइन पास थ्रू द पॉइंट। अब देखो
दोनों की इक्वेशन में आ रहा है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। तो अगर मैं x की वैल्यू x बार रख दूं, y की वैल्यू y बार रख दूं, मतलब वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो दोनों साइड 0 हो जाएगा। तो दोनों रिग्रेशन लाइन किससे पास हो रही है? x बार और y बार से, मतलब यहां पर ये इंटरसेक्ट होती होंगी। द पॉइंट ऑफ मीन्स, ये क्या है? मीन्स है। इफ कोरिलेशन इज परफेक्ट, हमें पता है परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है, आर की वैल्यू है तो +1 होगी या -1 होगी। एक होता है परफेक्ट पॉजिटिव, एक होता है परफेक्ट नेगेटिव। तो बोथ रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड, मतलब आर की वैल्यू अगर +1 है या -1 है, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 या -1 आई, तो रिग्रेशन लाइन ऐसी है, एक के ऊपर एक है, कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे से। बेसिकली वो एक ही लाइन है, मतलब x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी ऑफ x ऑन y इंटू वाई माइनस वाई बार, और साथ में ये किसके बराबर होगी? y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी ऑफ y ऑन x इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये दोनों लाइंस बराबर हैं, दे आर सेम। इफ कोरिलेशन इज 0, r की वैल्यू अगर 0 है, तो द रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसी होंगी? इस तरह से 90 डिग्री फॉर्म होगा इनके बीच में, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Regression coefficient are independent of change of origin but not of scale. कोरिलेशन में दोनों चीजों का इंडिपेंडेंट था, चेंज ऑफ ओरिजिन से भी और स्केल से भी। बट ओवर हियर सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, स्केल से नहीं है। स्केल अगर हम चेंज करेंगे सो इट विल अफेक्ट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। चेंज ऑफ ओरिजिन नो इफेक्ट, चेंज ऑफ स्केल इफेक्ट होता है। बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैव द सेम साइन, ठीक है। अगर b ऑफ x ऑन y पॉजिटिव है तो दूसरा वाला भी b ऑफ y ऑन x पॉजिटिव होगा। b ऑफ x ऑन y नेगेटिव है तो b ऑफ y ऑन x भी नेगेटिव होगा, एंड वाइसा वर्सा। प्रॉपर्टी 7, अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बट उसका मॉडुलस दिया है। b ऑफ x ऑन y एक है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दूसरा है b ऑफ y ऑन x। क्या बोल रहे हैं? इसका अरिथमेटिक मीन, मतलब दोनों को ऐड करा, डिवाइड बाय 2 करा। क्या कह रहे हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल किससे? कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। तो हम मॉड लगा दिया क्योंकि प्लस माइनस हो सकता है, तो हम मान रहे हैं पॉजिटिव वैल्यूज के केस में कि इन दो की भी अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो इसका साइन भी पॉजिटिव ही होगा, बट वी यूज मॉड। प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इक्वल्स स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब क्या मैंने कहा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, दे आर इन जीपी। तो b ऑफ x ऑन y इंटू बी ऑफ y ऑन x किसके बराबर होगा? r स्क्वायर के। इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 तो दूसरा डेफिनेटली लेस देन 1 होगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि b ऑफ x ऑन y अगर 1.5 है तो दूसरा वाला पक्का से 1 से नीचे है। हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, क्या b ऑफ x ऑन y की वैल्यू है 1.5, आपको दे दिए 4 एग्जाम्पल कि फाइंड b ऑफ y ऑन x व्हेन b ऑफ x ऑन y इक्वल्स टू 1.4। ऑप्शन ए 1.32, बी ऑप्शन है 1.27, सी ऑप्शन है 1.09 और डी ऑप्शन है 0.74। कौन सा टिक करोगे? 0.74। क्यों? क्योंकि पहला वाला 1 से बड़ा है, दूसरा प्रॉपर्टी के हिसाब से डेफिनेटली 1 से कम ही होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें कम बता रहे हैं। सो इस टाइप की चीजें आ सकती है, फॉर विच यू नीड टू लर्न ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी 10, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, वही जीपी वाली बात है। अगर वो जीपी में है तो ऑब्वियसली आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी ऑफ एक्स ऑन वाई एंड बी ऑफ वाई ऑन एक्स। यहां पर अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो अगेन आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी ऑफ एक्स ऑन वाई इंटू बी ऑफ वाई ऑन एक्स, बट ये अंडर रूट है और इनकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस लगा है। दोनों अगर नेगेटिव हुए तो अंदर साइन नेगेटिव हट जाएगा। अंडर रूट ओपन करेंगे तो देखो अगर दोनों नेगेटिव है आर पक्का नेगेटिव होगा, इसलिए प्लस माइनस लगा है। कि किससे ओपन होगा वी डोंट नो दैट।
रिव्यू ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। तो एक बेसिक ब्रीफ सा रिवीजन कर लेते हैं। कोरिलेशन क्या था? मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कैसे होते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है, जीरो कोरिलेशन होता है। इट टेल्स अस हाउ क्लोजली टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर, साथ में किस टाइप से मूव कर रहे हैं वो। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 है, क्लोज ब्रैकेट, मतलब -1 वैल्यू भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। वैल्यू ऑफ आर और उसके रिस्पेक्टिव क्या इंटरप्रिटेशन है। +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, 0.75 से 1 है तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, 0.25 से 0.75 है तो मॉडरेट पॉजिटिव, और 0 है तो नो कोरिलेशन, और अगर 0 से 0.25 है तो लो पॉजिटिव कोरिलेशन। -0.25 से -0.75 इस केस में मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, -0.75 से -1 तक हाई नेगेटिव कोरिलेशन, -1 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है कोरिलेशन और रिग्रेशन में? दोनों स्टडी करती हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। यस, बोथ यूज द सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस सेम यूज करी जा सकती हैं रिग्रेशन में भी और कोरिलेशन में भी। बोथ हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, या दोनों का काम हम क्यों लेते हैं? ताकि हम प्रॉपर डिसीजंस ले पाए, प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। बोथ आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, दोनों स्टैटिस्टिक्स की मेथड है। ओके, सो यहाँ पर हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरी फॉर्मूला, आपको रटे होने चाहिए। एंड नाउ in the next lecture we are going to start with the exercise for this chapter. So thank you everyone and stay tuned.